सभी साथियों को कांकरन भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो पर नए हैं, तो गलती से भी गलती मत कर देना इस वीडियो को स्किप करने की, अन्यथा की स्थिति में सीटेट आपसे स्किप हो जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और क्लास पढ़ने के बाद अच्छा सा कमेंट अवश्य किया करें। देखिए, मेरी क्लासें 31 अक्टूबर से लगातार चल रही है विधिवत रूप से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो 31 अक्टूबर से प्रत्येक क्लास को अच्छे से देखिए और आपके सारे पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और आप सीटेट की परीक्षा में 100% आधे से अधिक अंक 31 अक्टूबर से लेकर जो मेरी क्लासेस चल रही है इन्हीं के आधार पर ले आएंगे। विश्वास नहीं है तो देखने के बाद परीक्षा दीजिए, उसके बाद हमसे मिलना, ठीक है। तो ज्यादा समय खराब न करते हुए हम चलते हैं अपनी आज की गणित से संबंधित दूसरी पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास पर, जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और निसंदेह कल हम आपके लिए लाएंगे नेगेटिव टैग वर्ड की गणित से रिलेटेड क्लास, ठीक है। तो आज है हमारी क्लास 12, तारीख भी है हमारी 12/11/2025 और टॉपिक है आज का हमारा गणित के टैग वर्ड्स। तो पहला टैग वर्ड है हमारा आज का सीखने के अवसर, दूसरा टैग वर्ड है हमारा विस्तार पर ध्यान देना, तीसरा टैग वर्ड है हमारा व्यापक विकल्प, चौथा है व्यापक सोच। तो पहला टैग वर्ड पर हम थोड़ा विचार करते हैं विस्तार से। तो पहला हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है आज का सीखने के अवसर सॉरी यानी कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? जब बच्चा सीख रहा है या सीखने के लिए आपके पास आया है, अब सीखने के लिए उसे आप ऐसे अवसर उपलब्ध कराइए जिससे उसे ये ना लगे कि मुझे ये काम करने के लिए दिया जा रहा है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि मुझे ये काम करने का मौका मिल गया, हाय हाय मजे आ गए जी, अब मैं काम करूंगा। मजा के घर पे क्या है, यहाँ तो खेलने के लिए मिलता है। और हमारा सिस्टम भी, एजुकेशन सिस्टम भी यही है, यही कह रहा है हमसे कि खेल खेल में शिक्षा हमें बच्चे को देनी है। जिस प्रकार एंजॉयमेंट के साथ मैं आपके साथ पढ़ाता हूँ, बोरिंग नहीं पढ़ाता, मैं कैसे पढ़ा दूँ। सीखने के अवसर को अंग्रेजी में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। विस्तार पर ध्यान देना, एक्सपेंशन या अधिक या ज्यादा जो भी है, ऐसे नहीं, हमें पढ़ना है एंजॉयमेंट के साथ। और शिक्षा को अगर आपने एंजॉय कर लिया, एंटरटेन कर लिया, मनोरंजक बना लिया, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एंजॉयमेंट के साथ ही सीख जाएंगे। और भूल नहीं सकते, ये हमारा टैग वर्ड भी है, टैग वाक्य भी है, ना रटने दूंगा ना रटाऊंगा, फिर भी भूल के दिखाना, जो हमारी गारंटी से, ठीक है। चलो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो सीखने के अवसर हमें उस हिसाब से अपनी इंक्लूसिव कक्षा में, समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लासरूम में ऐसा माहौल बनाना है हमें कि बच्चे को ऐसा लगे कि मुझे ये मौका मिल गया, मुझे किसी ने दिया नहीं, मुझ पर किसी ने जोर नहीं डाला, वजन नहीं डाला, मैं बोझ में नहीं दबा हूं, मुझे जो है ऐसा मौका मिला है, मैं ये खेल भी खेलूंगा, वो खेल भी खेलूंगा, ये गतिविधि भी करूंगा, वो गतिविधि भी करूंगा, हस्तपरक गतिविधि भी करूंगा, हस्तपरक क्रिया भी करूंगा। देखिए, हस्तपरक गतिविधि करने के अवसर देना, हस्तपरक क्रिया करने के अवसर देना, करने के अवसर देना, सीखने के अवसर देना, भ्रमण के द्वारा सीखने के अवसर देना, भ्रमण कराने के अवसर देना। आपको बच्चे को अवसर उपलब्ध कराना है, न कि उस अवसर का आपको लाभ लेना है। वो बच्चे के लिए अवसर होना चाहिए, आपके लिए नहीं। आप केवल एक सुगमकर्ता हैं, तो सुगमकर्ता की हैसियत से आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये अवसर शब्द आपको जहां देखने के लिए मिल जाए, अवसर शब्द जहां देखने के लिए मिल जाए, समझ लीजिए ये आपको अफसर बना देगा, अफसर, समझे ना। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है। अवसर आ जाए, करके सीखना आ जाए, बच्चे को जो है अवसर देने के लिए आ जाए, बच्चा खुद के द्वारा सीख रहा है, या बच्चा अब हस्तपरक कहते हैं हाथ से परख के, हाथों से परख के करने वाली कार्य, हाथ से परख कर करने वाली कार्य। तो हाथ से जब बच्चा करके सीख रहा है ना, तो बहुत अच्छे से सीखेगा। अब आप उसको आगे बैठा लीजिए और यहाँ से उसे लेक्चर देते रहिए। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चा सोचेगा पता नहीं कौन तो पंडित थे, कौन नेहरू थे, कौन प्रधानमंत्री। भाई
पहले आप उसे ये तो समझा दीजिए कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस ब्लॉक में रहते हैं, किस तहसील में रहते हैं, किस जिले में रहते हैं, किस मंडल में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, किस देश में रहते हैं। और इससे पहले ये सिखाइए गांव किसे कहते हैं, तहसील किसे कहते हैं, मंडल किसे कहते हैं, जिला किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं। जब ये सीख जाएगा ना, वो आपसे खुद पूछेगा, गुरुजी तो फिर हमारा गांव कौन सा है, हमारा जिला कौन सा है, हमारा देश कौन सा है। जब देश समझ जाएगा फिर उसे समझाइए कि बेटा जिस प्रकार गांव में तुम्हारे घर में एक मुखिया है, तुम्हारे घर में किसकी चलती है, पिताजी की, दादी जी की, या जिसकी भी, इसी प्रकार एक गांव में मुखिया होता है, जिले में मुखिया होता है, राज्य में मुखिया होता है, देश में मुखिया होता है। तो हमारा देश उससे पहले गुलाम था, जब आज़ाद हुआ सॉरी, तो उसके बाद सबसे पहले किसको मुखिया बनाया गया, लोकतंत्र का, मुखिया बोले तो प्रतिनिधि, सबसे पहले लोकतंत्र का प्रतिनिधि जो बनाया गया था उनका नाम था श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आप जब उसे ऐसे करके सीक्वेंस में शुरू से लेकर चलाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे तो वो निसंदेह ही समझ जाएगा और खुद ही आपसे प्रश्न करेगा। जब आप उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कर देंगे कि सर या मैडम मुझे बताइए इसका मतलब ऐसे कैसे हो गया, तो वो खुद सीख जाएगा और खुद समझ जाएगा कि हाँ, अवसर दिया ना आपने उसे पूछने का, और आप सीधे सीधे पढ़ाते चले जाएं, फिर क्लास से निकल के चले जाएं, बच्चे को फिर पढ़ाना है, फिर चले गए, बच्चा 4 दिन बाद आएगा भी नहीं। पिछले 20 साल से ही देख रहा हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, यही देख रहा हूँ। जिस बच्चे को हम माहौल से जोड़ लेते हैं, अपना बच्चा समझ लेते हैं ना, और उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार उसके घर में हो रहा है, वो छोड़ के नहीं जाता है, लड़के आता है घर से और हम उस पर ध्यान ना दें, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते रहें, भाग जाता है, वो कभी नहीं आएगा लौट के। तो कहने का मतलब यह है, सीखने के अवसर आपको जहाँ भी प्रश्न में देखने के लिए मिल जाए, प्रश्न के विकल्पों में देखने के लिए मिल जाए, 4 या 5 में, तो अब जैसे मान के चलिए, वो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ते रहिए। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और ये पढ़िए कि प्रश्न कहीं नकारात्मक तो नहीं है, उसमें कहीं नहीं तो नहीं दे रखा है, न तो नहीं दे रखा है, नो तो नहीं दे रखा है। अगर प्रश्न नकारात्मक है तो उसका उत्तर भी हमें नकारात्मक तरीके से, यानी नेगेटिव आंसर ही उसका खोजना है, क्योंकि ये नियम भी है, नेगेटिव का मित्र हमेशा नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव का उत्तर भी आपको नेगेटिव ही खोजना है। और प्रश्न है नेगेटिव, आंसर दिया है पॉजिटिव, गलत हो गया। प्रश्न है पॉजिटिव, आंसर दिया है नेगेटिव, गलत हो गया। तो अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, समझिए, तब उसका उत्तर खोजिए, खोजने के बाद जब उसका उत्तर दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया, तब उसे OMR शीट में भरिए और वो नंबर आपको मिल गया, ये समझ लीजिए। फिर तो सीखने के अवसर आप समझ गए होंगे, बच्चे को या किसी को भी हमें सीखने के अवसर देने हैं या आपको अवसर मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये हमेशा ही पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। विस्तार पर ध्यान देना है। अब विस्तार पर ध्यान कैसे देना है, क्या बच्चे को आपको विस्तारवादी नीति से दूर रखना है, उसका विस्तार रोकना है, आपको उसे आगे नहीं बढ़ने देना है, यानी कि उसे एक्सपेंशन नहीं देना है, आपको एक्सपेंशन देना है ना। जब एक्सपेंशन उसे मिल जाएगा तो बच्चा निश्चित ही अन्य नई नई चीज़ें, नए नए विकल्प, नए नए विचार उत्पन्न होंगे, उसके सीखेगा भी। और विस्तार का मतलब हो गया आपका अधिक या ज़्यादा, यानी बच्चे को उतना देते रहिए जितना वो चाह रहा है या उसकी कैपेबिलिटी है। जब उसको सीखेगा, समझेगा, तो निस्संदेह है कि उसकी रुचि पैदा होगी, रुचि के साथ ही जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, और जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो वो खुद ही आपसे प्रश्न करेगा, और प्रश्न जब कर रहा है तो उसे फटकारना नहीं। आपको पता है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो बोल दीजिए, बेटे मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं आपको इसका आंसर कल आके दूंगा, यानी ईमानदारी के साथ आपको अपना काम करना है, ठीक है। तो विस्तार पर ध्यान देना है। बच्चे का विस्तार, अगर उसका मानसिक विस्तार हो रहा है, शारीरिक विस्तार हो रहा है, उसका कौशल का विस्तार हो रहा है, जिस चीज़ का भी विस्तार हो रहा है, आपको उसमें अपना सहयोग देते रहना है। तो ये आपको कहीं भी मिल जाए, विस्तारवादी नीति या विस्तारवादी समझ पर हमें ध्यान देना है या कार्य करना है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसे पॉजिटिव वे में आपको ले लेना है और आंसर इसका दे देना है। अब आते हैं अपने आज के तीसरे विकल्प पर, और तीसरा विकल्प हमारा व्यापक विकल्प। यहाँ टॉपिक में भी विकल्प लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं व्यापक, बोले तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन। लिखा भी है पीछे, मैंने इंग्लिश में बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कि इंग्लिश वाले बच्चों के सामने प्रॉब्लम ना आए और हिंदी वाले बच्चों के सामने प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो व्यापक विकल्प यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन, व्यापक कहते हैं यानी कि फैला हुआ या छाया हुआ, हर जगह छाया हुआ या हर जगह फैला हुआ। तो विकल्प कहते हैं ऑप्शन के लिए। तो उन्हें व्यापक ऑप्शन यानी व्यापक विकल्प हमें उपलब्ध कराने बच्चे को, ये नहीं कि आपने उसे एक ही विकल्प दे दिया। किस प्रकार से, जैसे आपने उसे बोल दिया कि आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था,
तो यहाँ विकल्प एक रह गया, व्यापकता कहाँ आई विकल्प में, नहीं आएगा। अब आप उससे बोलें समझाने के बाद कि बेटे ये बताइए, आपने ताजमहल के बारे में सुना है? कि हाँ सर। तो आप क्या जानते हो उसके बारे में? अपने अपने विचार व्यक्त करो, अपने उसके बारे में बताओ अपने हिसाब से। तो बच्चा आपको बताएगा, गुरुजी आगरा में है ये ताजमहल, और ये जो ना सफेद रंग का दिखता है मंदिर जैसा, और इसके पीछे एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना। तो वो अब जो है अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है और अन्य विकल्पों को सोच रहा है और अन्य विकल्पों को सोच सोच के आपको बता रहा है। फिर ये भी बताएगा कि सर हम आगरा जाते हैं गाड़ी में बैठ के, बस में, या हम जाते हैं बस पापा की गाड़ी में, कार में बैठ के जाते हैं। तो कितने विकल्प आपको देगा छोटा बच्चा, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हमें हमेशा बच्चे को व्यापक विकल्प देने हैं और ऐसे विकल्प देने जो हर जगह से वो खोज के आपके सामने प्रश्न या उत्तर प्रस्तुत कर दे। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। व्यापक विकल्प का मतलब है उसे हर विकल्प के लिए छूट दे दी जाए जिसे वो समझने का प्रयास कर रहा है या आपको बताने का प्रयास कर रहा है। उससे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न उसके सामने आप रख दीजिए, वो खुद आंसर देते रहेंगे। जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं वही जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपका सीखने के अवसर क्लियर हो गया, विस्तार पर ध्यान देना क्लियर हो गया, व्यापक विकल्प क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने व्यापक सोच पर। अब ये व्यापक सोच क्या होती है भाई? देखो, व्यापक कार्य भी होते हैं। जैसे कोई बंदा एक काम कर रहा है किसानगिरी का, फिर उसने उसी किसानगिरी में उसने व्यापार भी करना शुरू कर दिया। उस व्यापार के साथ साथ उसने जो है कुछ अन्य बिजनेस भी शुरू कर दिया, जैसे कि किसी चीज़ का बीज बेचना, बीज खरीदना, या उसी के साथ उसने कोई ऐसा प्लांट डाल दिया कि मैं इसका बीज का संशोधन करूंगा, बीज नया उत्पन्न करूंगा, या उसी के साथ उसने कोई ऐसा अपना गतिविधि डाल ली कि मैं जो है पेट्रोल पंप चला रहा हूं, या कोई कोल्ड स्टोरेज खोल लिया उसने, या कोई भट्टा वट्टा डाल लिया। तो व्यापक विकल्प भी जो है, व्यापक जब विकल्प आपको मिलेंगे तो आप एक विकल्प पर सीमित ना रहते हुए अपने अन्य धंधों पर खड़े हो जाएंगे और एक के बाद एक अपना अलग बिजनेस खड़ा करते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कभी भी हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। व्यापक विकल्प हमारे समक्ष उपलब्ध होने चाहिए और अपनी क्षमता और अपनी रुचि के हिसाब से हमें अपने उन विकल्पों पर कार्य भी करना चाहिए। सोच के नहीं रह जाना चाहिए, करके देखना चाहिए, करना भी चाहिए। क्या पता किसमें सफलता मिल जाए। ठीक है ना। अब देखिए, व्यापक सोच भी यही है। ये तो हमारा एक तरह से व्यापक विकल्प बाह्य हो गया। अब आंतरिक हो गया व्यापक सोच। अब आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो नौकरी मिल जाए ना, सीटेट पास करके तो आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सीटेट पास किया और नौकरी मिल गई, मजे लाइफ में। तो आप यहीं तक सीमित क्यों रह गए भाई? अरे आपकी नौकरी मिल जाएगी आपको, तो उसके बाद आप ये सोचिए ना कि मैं बिना नौकरी वालों के लिए या बिना गरीब बच्चों के लिए या किसी अन्य बच्चों के लिए या कोई और कार्य में कैसे कर सकता हूँ। स्कूल के बाद में कहाँ कितने लोगों को शिक्षित कर सकता हूँ, समाज में अपनी क्या भूमिका अदा कर सकता हूँ, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, गरीब बच्चों के लिए मैं क्या सेवा दे सकता हूँ, स्कूल बाउंड्री के बाहर, जॉब के बाहर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो आपकी सोच व्यापक होनी चाहिए। अब स्कूल के अंदर भी अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये सोचना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे पढ़ा सकता हूँ, सिलेबस से अलग मैं ये भी पढ़ा सकता हूँ, ये ऐसे भी बच्चों को समझा सकता हूँ, बच्चों की मदद मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बच्चों को मैं यही अवसर भी उपलब्ध करा सकता हूँ। तो कुल मिला के ये है कि आपकी सोच भी व्यापक होनी चाहिए, यानी फैली हुई होनी चाहिए, विस्तारवादी नीति की होनी चाहिए, यानी डीप होनी चाहिए। डीप, आपकी सोच डीप, डीप कहते हैं तो बिल्कुल गहराई से, यानी बिल्कुल गहराई से आपको समझना होगा उन सारी चीज़ों को। और डीप थिंकिंग मैंने यहाँ लिखा भी इसी वजह से, डीप थिंकिंग यानी बहुत गहरी समझ आपके अंदर होनी चाहिए, गहरी सोच आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम रस, जैसे कहते हैं ना, बेस लेवल से लेकर सोच आपकी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है खुले विचारों वाला। तो आपके विचार खुले होने चाहिए, ये नहीं संकुचित विचारों के हो, व्यापक विचार होने चाहिए। संकुचित विचार आपको कंजूस बना देते हैं, माइजर बना देते हैं। तो आप कंजूस या संकुचित विचारों वाले होंगे तो आप वहीं की वहीं सीमित रह जाएंगे। और आपके विचार व्यापक होंगे ना, व्यापक विचारों वाला व्यक्ति ही इस संसार पर शासन करता है, लोगों के दिलों पर राज करता है। जरूरी संसार पर शासन करेंगे आप, किसी देश पे राज करेंगे या किसी गांव पे या किसी कस्बे पे या कहीं भी राज करेंगे। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी व्यापक सोच है, तो आप लोगों के हृदय का सम्राट बनेंगे, हृदय पर राज करने वाले बनेंगे। तो आपके विचार खुले होने चाहिए, खुले विचारों वाले आप होने चाहिए। फैला हुआ है, छाया हुआ है, समझाने के लिए है। यानी जैसे मैं आपसे कहूँ अंतरिक्ष कैसा है, अंतरिक्ष व्यापक है, व्यापक है। अंतरिक्ष जो फैला हुआ है, अनंत तक फैला हुआ है, और ये अनंत तक छाया हुआ है। या ऐसे मान लीजिए कोई बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है,
और मैं कहूँ कि क्या ये छोटा पेड़ है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो बहुत व्यापक जगह में फैला हुआ है, छाया हुआ है, काफ़ी जगह तक छाया हुआ है, और इसकी जड़ें भी किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक चली जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हर जगह छाया हुआ है या हर जगह फैला हुआ है या अधिकतम फैला हुआ है, अधिकतम उसने जगह को घेरे है या अधिकतम जगह को उसने कवर किया है, तो उसी प्रकार आपकी सोच भी व्यापक होनी चाहिए, संकुचित नहीं होनी चाहिए, व्यापक सोच होनी चाहिए। आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए, और उस कुछ भी सोचने से रिलेटेड आपके सारे तरह के विचार आएंगे। तो उसमें नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों के साथ आपको रहना है, और सकारात्मक विचारों को ही लेकर आपको समाज में आना है, और समाज की कुरीतियों के प्रति आप लड़िए, उन्हें दूर करिए। कौन क्या सोच रहा है ऐसे मत सोचिए। समाज के लिए कार्य करने के लिए हमने जन्म लिया है और समाज के लिए कार्य करेंगे। जाति व्यवस्था को भी हम खत्म कर देंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। कोई भी भाई अपना छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं भाई, बात यहाँ आके टक जाती है। हमने डिसाइड कर लिया जन्म के आधार पर, तू छोटा तू बड़ा नहीं, सोच के आधार पर छोटा बड़ा तय होता है, और सोच से ही निर्धारण आपके कर्म का होता है। जैसी सोच वैसे कर्म। तो सोच जब अच्छी होगी ना, तो आपके विचार भी अच्छे आने लगेंगे। जब विचार अच्छे आने लगेंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होने लगेंगे। जब कर्म अच्छे होने लगेंगे तो आपकी जो खुशबू फैलेगी ना समाज में, वो भी अच्छी फैलेगी, और यही आपका चरित्र होता है। इसी प्रकार से जब सोच सही होती है, तो सही सोच से ही हमारा, तो आपका जो है चारित्रिक विकास भी आपका जो है अच्छे से होगा। तो जैसी सोच वैसा चरित्र आपका बन जाता है। तो साथियों, आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम आएंगे अपने नेगेटिव टैग वर्ड से रिलेटेड अगली कक्षा लेकर, जो गणित से ही रिलेटेड होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहिए, और अच्छा सा कमेंट करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। इसी के साथ कल हम बीच आपके उपस्थित होंगे। तो दीजिए कांकरण भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।